नमस्कार दोस्तों। और आप लोग जैसे पता है कि निरंतर मैं वीडियो बना रहा था, तो घर में कुछ दिक्कत आ जाने के कारण जो है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि आज से आपको वीडियो निरंतर जो है आपको मिलता रहेगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ी सूचना है कि आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर आप लोग पढ़ते रहें। और यदि घर से बाहर किसी विशेष काम के लिए निकल रहे हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें और सैनिटाइजर भी आप लोग प्रयोग करें। और अधिक से अधिक ये प्रयास करिए घरों में रहें और निरंतर इस बहुमूल्य जो टाइम है वो केवल पढ़ने में यूज करें। ठीक है, तो आप लोग को जो है अब कंटिन्यूअस वीडियो बनेगा, अब इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। इसे बाधा के कारण जो वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि अब आपको निरंतर वीडियो मिलेगा। और आपको जो है वर्क इन टाइम पढ़ा रहा था मैथ में, तो उसमें से 3 टाइप मैं पढ़ा चुका था और ये आपका चौथा टाइप पढ़ाऊंगा आज। तो इसमें जो है देखिए क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाना एकदम आसान है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है समझना कि आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि क्षमता क्या होता है। क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। यदि घंटे में तो 1 घंटे में किया गया कार्य, यदि मिनट में है तो 1 मिनट में किया गया कार्य क्या होता है? आपका क्षमता होता है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? यहाँ पे देखिए दे रहा है कि बी कामा ए से 50% अधिक दक्ष है, तो कौन अधिक दक्ष है? तो बी दक्ष है। किससे? तो यहाँ पे लिखा ए से। तो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। तो यहाँ पे ए से दक्ष है कौन? बी। इसका मतलब जो है कोई भी चीज दुनिया में कुछ भी हो वो 100% होता है। हमारे पास मार्कर है तो ये भी 100% हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए का आपका जो क्षमता होगा वो 100% होगा। और यहाँ पे कहा है कि ए से 50% अधिक है कौन? बी। तो यहाँ पे बताइए 100% है और बी 50% अधिक है। इसका मतलब ये कितना होगा? आपका होगा 150% हो जाएगा। यहाँ पे ये है क्या? तो ये आपको बताए थे, ये है आपका क्षमता। यहाँ पे क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से काटेंगे आएगा 2, यहाँ पे 5 से काटेंगे आएगा 3। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए जो है कितना पोल लगाएगा? 2 पोल लगाएगा। और बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा? तो 3 पोल लगाएगा। तो ये क्षमता यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए कितना पोल लगाएगा? तो 2 पोल लगाएगा। बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा? तो 3 पोल लगाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए काम को 9 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये बताइए कि जितना भी काम रहा होगा ए ने कितने दिन में उसे समाप्त किया है? तो 9 दिन में समाप्त किया है। और ये चीज समझिए कि ए एक दिन में कितना पोल लगा रहा है? केवल 2 पोल लगा रहा है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कुल काम। तो यहाँ पे निकालेंगे कुल काम। तो यहाँ पे कुल काम कैसे निकालेंगे? तो ए ने जो है रोज 2 पोल लगा रहा है और कितने दिन तक लगा रहा है? तो यहाँ पे दिया है 9 दिन तक लगा रहा है। तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। इसका मतलब है कि टोटल काम 18 रहा होगा। टोटल काम 18 रहा होगा, तब जाके वो 2 पोल लगाएगा तो 9 दिन में समाप्त कर दिया होगा। अब कह रहा कि यही काम किससे करवाएं? बी से करवाएं तो कितना दिन लेगा? एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए कि बी से वही काम करवाएंगे तो 18 पोल है। और यहाँ पे समझ सकते हैं बी एक दिन में कितना पोल लगा रहा है? तो 3 पोल लगा रहा है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 6 दिन आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? 6 दिन। तो वही काम आपको बी करेगा अकेला तो 6 दिन में क्या होगा? समाप्त होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि ए एक काम को 1 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? ए है और यहाँ पे क्या है? बी है। प्रश्न में आप देखते हैं तो कह रहा है कि जो बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे कुशल कौन है? बी कुशल है। किससे? तो यहाँ पे दिया है ए से। इससे 40% कुशल है तो ए से। इसका मतलब ए अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा? तो 100%।
इसका मतलब है कि ए की जो क्षमता है 100% है और ए से बी 40% अधिक क्या है, कुशल है। इसका मतलब बी कितना होगा, तब 140% होगा। तो ये है क्या, तो ये क्षमता है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 काट देंगे, फिर यहां पे 2 से काटेंगे आएगा 5, यहां पे 2 से काटेंगे यहां आएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि ए की जो क्षमता है वो 5 है। तो क्षमता का मतलब क्या है बताते कि पोल। तो ए जो है एक दिन में कितना पोल लगाएगा उस गांव में, तो 5 पोल लगाएगा। और बी जो है एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 7 पोल लगाएगा। फिर यहां पे दिया है कि ए काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसका मतलब जो टोटल जितना भी काम रहा होगा ए 21 दिन लिया है। और ये भी स्पष्ट है कि ए एक दिन में कितना पोल लगाता है, तो 5 पोल लगाता है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, कुल काम। तो यहां पे निकालेंगे कुल काम, तो कुल काम निकालेंगे। तो यहां पे क्या है, एक दिन में कितना पोल, 5 पोल। और कितने दिन तक, तो यहां पे 21 दिन तक लग रहा है। तो यहां पे गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। इसका मतलब कुल काम कितना हो जाएगा, 105। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी द्वारा उसी काम को करवाया जाए तो कितना दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे बी से यदि करवाएंगे तो 105 पोल लगवाएंगे। और एक चीज बात यह है कि बी एक दिन में कितना पोल लगाता है, तो यहाँ पे बी जो है एक दिन में 7 पोल लगाता है। तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या, 7 एक कम 7, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पचे 35। इसका मतलब बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 15 दिन में समाप्त कर देगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे अब जो है दक्षता किसमें आएगा, घंटे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, घंटे में। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ए जो है बी से 20% कम काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए, यहाँ पे क्या बी। तो यहाँ पे बी अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100%। और आपके प्रश्न में बोला है कि ए कामा बी से 20% कम है। तो ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो ये बताइए बी 100% है और बी से 20% कम कौन है, ए है। इसका मतलब 20 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 80%। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्षमता होगा। और क्षमता किसमें होगा, 1 घंटे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट से परसेंट काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पे काटेंगे कितना है 5। तो यहाँ पे जो 4 और 5 है ये क्षमता है और ये 1 घंटे की क्षमता है। तो इसका मतलब ए एक दिन में सॉरी, ये ए जो है 1 घंटे में 4 पोल लगाएगा और बी 1 घंटे में कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल लगाएगा। और इसमें दिया क्या है, ए काम को 7.5 घंटे में कर सकता है। इसका मतलब ए का दिया हुआ है। तो यहां से निकाल लेंगे कुल काम। तो कुल काम जो है निकलेगा कैसे, यहां पे देखिए एक घंटे में कितना पोल लगाता है, तो 4 पोल लगाता है। और कितने घंटे तक लगाता है, तो 7.5 घंटे तक लगाता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 28 और फिर 2 हो जाएगा 30। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 30 है। अब इसी काम को किससे करवाना है, तो इसी काम को 20 से करवाना है। तो कितना समय लेगा, तो यहाँ पे 20 से करवा देंगे तो यहाँ पे टोटल 30 पोल लगवाएंगे। और वो 1 घंटे में कितना लगाता है, तो 5 लगाता है। यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 6। तो इसका मतलब 6 घंटे में पूरा काम को जो है बी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 घंटे आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो ए अकेला एक काम को 50 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है बी। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो इसका मतलब कौन अधिक है, ए किससे, बी से। ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि बी अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा।
तो ए कितना अधिक है बी से 60%, इसका मतलब 160% हो जाएगा। ये क्या होगा, तो ये आपका क्षमता होगा। तो यहाँ पे क्षमता जो है, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब इससे छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये काम कितने दिन में जो है ए अकेला किया है, तो 50 दिन में। तो यहाँ पे जो क्षमता होगा दिन में होगा, ना कि घंटे में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिन दिया हुआ है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 8 पोल लगाएगा। और बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल लगाएगा। और ये पोल क्या होता है, ये समझने के लिए ये सब बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो 50 दिन में कर रहा है। तो यहां से निकाल लेंगे कुल काम, तो कुल काम निकालेंगे तो ये यहाँ पे एक दिन में कितना पोल लगा रहा है, तो 8 पोल। और कितने दिन तक लगा रहा है, तो 50 दिन तक लगा रहा है। तो यहाँ पे 8 × 5 = 40। इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा, तो 400 काम रहा होगा। अब कह रहा है कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यही काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी से करवा दीजिए। और बी कितना काम करेगा, वो 400 ही काम करेगा। तो यहाँ पे 400 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना पोल लगाता है, तो 5 पोल लगाता है। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 80 दिन। तो यहाँ पे बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 80 दिन में इस काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जो पहले वाले क्वेश्चन बताएं सेम उसी तरह से लगेगा, कोई इसके लिए अलग मेथड की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। तो यहाँ पे कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। तो कम कौन है, ए कम है। किससे कम है, तो बी से। इसका मतलब यह है कि बी अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। अब यहाँ पे कहा है कि बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, कौन, ए। तो ये कम होगा, तो ये कितना होगा, 80% होगा। ये क्या होगा, ये आपका क्षमता है। ये क्या है, क्षमता है। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो 4 और 5 है, तो ये क्या है, क्षमता है। और क्षमता क्या होता है, एक दिन का होता है। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 4 पोल लगाएगा। बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल लगाएगा। यहाँ पे दिया क्या है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन काम करते हैं। तो यहां से निकाल लेंगे कुल काम। तो यहां से निकालेंगे क्या, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, अब एक चीज बताइए, ए एक दिन जो है 4 पोल लगाएगा, बी एक दिन में कितना लगाएगा, तो 5 पोल लगाएगा। दोनों मिल जाते हैं तो 9 पोल लगेगा। इसका मतलब 4 और 5 कितना, 9 पोल। और ये कितने दिन तक लगाएंगे, तो 20 दिन तक लगाएंगे। इसका मतलब 100 क्या, 80। तो कुल काम कितना हो गया, 180 पोल। मतलब 180 पोल कुल काम है। और इसी 180 पोल को आपको कह रहा है कि ए और बी से अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब 180 पोल को केवल ए लगाए तो कितना दिन लगाएगा, यदि केवल बी लगाए तो कितना दिन लगेगा। तो यहां पे देखते हैं, यदि ए से करवाते हैं तो ए से 180 पोल लगवाएंगे। और ये कितने दिन में लगाता है, एक दिन में कितना पोल लगाता है, 4 पोल लगाता है। यहाँ पे भाग देंगे तो 4 चौक को 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब जो है 180 पोल ए कितने दिन में लगा देगा, तो 45 दिन में। और बी से यदि लगवाएं तो 180 पोल बी ही लगाएगा। तो यहाँ पे कितना पोल लगाता है एक दिन में, तो 5 पोल। यहाँ पे 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बचेगा, तो 5 6 30। इसका मतलब है कि बी उसी काम को करे अकेले तो 36 दिन में कर सकता है। इसका मतलब समझ सकते हैं, ए अकेला पूरे काम को 45 दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, तो ए अकेले एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो प्रतिशत वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखिए भिन्न वाला 2/3, और इस तरीकों को मैं इसी चैप्टर में नहीं, लगभग जितने चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का सारे में प्रयोग करता हूं। तो यहाँ पे समझ वाली जब भी इस तरह से हो कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका यह है कि प्रश्न में क्या ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, तो जो प्रश्न में पहले होता है तो ये ऊपर वाले हिस्से को दे देते हैं। इसका और पहले कौन है प्रश्न में, ए है, और बाद में कौन है तो बी है, तो ये नीचे वाले को दे देते हैं। एकदम आसान हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जब भी भिन्न वाले इस तरह के क्वेश्चन कंपेयर वाले हों, तो जो प्रश्न में पहले होता है उसे ऊपर वाला हिस्से को दे देंगे, और जो प्रश्न में बाद में आएगा तो उसे जो है नीचे वाला दे देंगे। तो आप जानते हैं कि जो पहले आता है तो वो बढ़िया से खाने को मिलता है, और जो बाद में आता है तो जो बचा रहता है वही मिलता है। तो ये ऊपर वाला ए को मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रश्न में पहले है, और बी वाले को नीचे वाले मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो बाद में। तो जब भी पहले होगा प्रश्न में जो, तो वो ऊपर वाला मतलब अंश, और बाद में जो आएगा वो नीचे वाला। इसका मतलब कर सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी, तो ए का कितना होगा तो 2 होगा, और बी का कितना होगा तो 3 होगा। ये आपका क्षमता हो जाएगा, और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होता। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच पाए, तो इसीलिए तरीका बनाया गया है कि जो प्रश्न में पहले मिले तुरंत ए को समझिए, और यदि प्रश्न में क्या बाद में बी है तो नीचे वाले बी को समझिए। इसमें आपको टाइम बच जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए एक दिन में कितना पोल लगा रहा है, 2 पोल लगा रहा है, बी एक दिन में कितना पोल लगा रहा है, 3 पोल लगा रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे कहा है कि ए अकेले एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो यहां से निकाल लेंगे कुल काम। तो यहां से क्या निकालेंगे, कुल काम। अब बताइए ए जो है एक दिन में कितना पोल लगाया है, 2 पोल, कितने दिन तक जो है तो 15 दिन तक। तो यहाँ पे टोटल काम कितना आएगा 30 काम, मतलब टोटल कितना पोल लगाना है तो 30 पोल लगाना है। अब यहाँ पे किससे करवाना है इसे, तो कह रहा है कि बी अकेला इसे करे तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल 30 पोल लगवाना है, और बी कितना लगाता है 3 पोल। यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा तो यहाँ पे 10 दिन, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 10 दिन। तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा तो 10 दिन में कर देगा, यही आपका आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्या कर रहा है, ए कामा बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, अभी प्रतिशत वाला देखे थे, भिन्न वाला देखे थे, अब देखिए यहाँ पे गुना वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका जो है लैंग्वेज अलग करके है। यहाँ पे कह रहा है ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से दुगुना अधिक है, दुगुना अधिक कार्य करता है। तो इसका मतलब ए जो है बी से दुगुना काम करता है, मतलब आपका बी जितना भी करेगा उसका दुगुना काम कौन करेगा, ए करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी 1 पोल लगाएगा, तो अब बताइए 1 पोल बी लगा रहा है, और इससे दुगुना पोल कौन लगाएगा, ए लगाएगा। इसका मतलब जो है ए कितना पोल लगाएगा 2 पोल लगाएगा, दुगुना काम हो गया। तो यहाँ पे जो है 2 और 1 है, ये क्या है क्षमता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है 1 दिन में 2 पोल लगाएगा, और बी 1 दिन में कितना पोल लगाएगा 1 पोल लगाएगा। तो इसका मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 14 दिन में क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त किए 14 दिन में। तो यहां से निकाल सकते हैं कुल काम, तो कुल काम निकालेंगे तो दोनों यदि मिल जाते हैं तो टोटल 1 दिन में कितना पोल लगेगा तो 3 पोल। कैसे, ए 1 दिन में 2 पोल, बी 1 दिन में 1 पोल, तो दोनों मिल के 3 पोल। तो इसका मतलब 3 पोल 1 दिन में लगेगा, कितने दिन तक लगेगा तो 14 दिन तक लगेगा। तो 14 3 42, तो कुल काम कितना हो गया 42। और बताए थे कि 42 का मतलब क्या है कि पोल समझिएगा। तो 42 पोल लगवाना है, किससे लगवाना है अब
केवल ए से लगवाना है तो 42 पोल ए जो है कितना समय लगाएगा, तो 42, और ए जो है एक दिन में कितना लगाता है, तो 2, तो यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 21 दिन। इसका मतलब टोटल 42 पोल को एक कितने दिन में लगा देगा, तो इसका मतलब 21 दिन में लगा देगा। तो ये आपका क्या होगा 21 दिन, इसका आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2/3 है, तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंगे ए और यहाँ पे लेंगे बी। तो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी, आधी का मतलब क्या था 1/2। तो आपको बताया था कि 1/2 जो होगा, पहले जो आएगा तो ऊपर वाला पहले कौन है ए है तो 1 दे देंगे, और बाद में कौन है बी है तो 2 देंगे। तो यहाँ पे कार्य क्षमता क्या होगा, ए की 1 और बी का 2। फिर उसके बाद कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2/3 है। तो ये बताइए इस प्रश्न में कौन है, बी है पहले कि सी है। तो अब देखेंगे बी पहले है तो यहाँ पे ऊपर वाला, इसका मतलब यहाँ पे बी और सी लेंगे तो यहाँ पे 2 जो होगा बी का होगा, और जो सी बाद में है तो नीचे वाला 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए जो 2 पोल, सॉरी यहाँ बी 2 पोल, यहाँ पे बी 2 पोल। तो अब क्या कर सकते हैं कि दोनों का जब सेम है तो यहाँ पे फिर जो है ए बी सी का रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। यदि बराबर नहीं होता तो हम अनुपात के अकॉर्डिंग ए बी सी का अनुपात निकालते, तब जाके क्वेश्चन को लगाते। क्योंकि यहाँ पे बी 2 पोल लगा रहा है, यहाँ पे भी 2 पोल लगा रहा है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे मिटा देंगे क्योंकि दोनों 2 पोल है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे सी बराबर यहाँ पे 3 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है यहाँ पे 1 पोल लगाएगा, बी जो है 2 पोल लगाएगा, और सी कितना पोल लगाएगा 3 पोल लगाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं तीनों का क्षमता हमारा क्लियर हो गया है, और यहाँ पे दिया तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे कुल काम, तो कुल काम निकालेंगे तो यहाँ पे से क्या होगा ए 1 पोल बी 2 पोल सी 3 पोल, तीनों मिल जाएंगे तो टोटल कितना पोल लगेगा एक दिन में, तो आपका 6 पोल। कितने दिन तक, तो 10 दिन तक। इसका मतलब टोटल पोल कितना हो जाएगा, तो 60 पोल। अब इस 60 पोल को ए बी सी से अलग अलग करवाना है। तो यहाँ पे ए से करवाते हैं तो 60 पोल, और ए जो है एक दिन में कितना पोल लगाता है 1 पोल, इसका मतलब 60 दिन ले लेगा। आपको स्पष्ट है कि आपको टोटल 60 पोल लगाना है, और ए एक दिन में 1 पोल लगाता है, तो इसका मतलब 60 दिन लग जाएंगे। उसी तरह से बी से यदि लगवाएंगे 60 पोल, तो जो है बी एक दिन में कितना पोल लगाता है 2 पोल, इसका मतलब कितने दिन में ये पूरा लगा देगा, तो 30 दिन लगा देगा। यदि सी से निकाले तो 60 पोल लगवाना है, एक दिन में कितना पोल लगाता है 3 पोल, इसका मतलब ये कितने दिन लगा देगा, तो 20 दिन में लगा देगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी का आपका अलग अलग यदि काम करवाते हैं तो ए आपका 60 दिन लेगा, बी आपका 30 दिन लेगा, और सी आपका क्या लेगा 20 दिन लगेगा। तो ये आपका टाइप समाप्त होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुकों से क्या करिए आप लोग खोज के लगाइएगा, और जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। मैथ का मतलब होता है आप कितना भी जानते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो मायने रखता है। जो प्रैक्टिस करता है उन्हीं को आता है, और जो अभ्यास नहीं करेगा तो समझ जाइए कि मैथमेटिक्स धीरे धीरे क्या होगा, भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स किसी का होता नहीं है, जो अभ्यास में होगा वही मैथमेटिक्स को लगा सकेगा, और जो नहीं अभ्यास में होगा तो वो धीरे धीरे भूलता जाएगा। एक समय आएगा कि वो कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग को जो है घरों पे अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और बाकी जो है आप क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।